हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना इथल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विचार विस्तार में दो पंक्तियाँ समझेंगे। एक बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और दूसरा पराधीन सपने हो सुख नाही। अब मैंने आपको अगले वीडियो में समझाया था कि विचार विस्तार यानी कि ऐसा विचार, ऐसी पंक्ति कि जो शब्दों में कम होती है, जो संक्षिप्त रूप में होती है, पर उसका अर्थ बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही ज्ञानमय होता है। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, विचार दिया गया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, जैसे कि खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, पर खजूर के पेड़ की छांव में कोई बैठ सकता नहीं है। यानी कि बड़प्पन का महत्व नहीं है, उदारता का महत्व है। तो इस पंक्ति से आपको क्या सीखने मिलता है कि बड़प्पन वही है जिसमें उदारता हो। उदारता यानी कि दूसरे के कल्याण की भावना हो, परोपकार की भावना हो। केवल अधिक धन दौलत से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, मात्र धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता है, वह परोपकार की भावना से बड़ा होता है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा। खजूर का पेड़ कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। पर भूखे पथिक को न उससे उसके फल खाने को मिलते हैं और न थके राही को वह पर्याप्त शीतल छाया दे पाता है। अधिक ज़्यादा ऊंचाई के कारण उसकी छांव भी नहीं प्राप्त होती है और अधिक ज़्यादा ऊंचाई के कारण, बड़प्पन के कारण उसके फल भी प्राप्त होते नहीं है। यानी कि वह स्वयं में वैभवशाली है पर उसका कोई उपयोग नहीं है। चलते राही के लिए या भूखे के लिए वो कैसा है, फलदायी नहीं है, उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। उसके ऊंचा होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। कवि बड़ा उसी को कहते हैं जो दूसरों का भला करे और परोपकार में ही अपना जीवन सार्थक करे। तो कवि क्या कहते हैं, कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि बड़ा होने से कोई अर्थ नहीं है, पर आपके कर्म बड़े होने चाहिए, आपके कारण दूसरों को फायदा होना चाहिए, वही सही अर्थ में बड़प्पन कहलाता है। तो क्या इस पंक्ति में क्या बोध प्राप्त होता है, तो जो दूसरों का भला करे और परोपकार में अपना जीवन व्यक्त करे, उसका जीवन ही सार्थक होता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो पंक्ति है विचार विस्तार है, उसका अर्थबोध आपने प्राप्त किया। परीक्षा में भी आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब सेकंड नंबर का हम देखेंगे। सेकंड नंबर की पंक्ति क्या है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन, पर वत्ता अधीन, दूसरों पे अधीन होना। सपने हूँ सुख नहीं, दूसरे पे जो अधीन होता है, दूसरे पर जो जीता है, वह सपने में भी सुखी नहीं होता है। हकीकत में तो सुखी नहीं होता है, पर वह इंसान सपने में भी सुखी नहीं होता है। यहाँ कहा गया है, पराधीनता का अर्थ है अपनी इच्छाएं मारकर दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करना। पराधीनता की अर्थ होता है दूसरे पे अधीन होना, दूसरे पर अधीन होना, अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी, अपनी खुशियाँ, अपने निर्णय, सब चीज को क्या कर देना, मार डालना और दूसरे के अनुसार ही काम करना, दूसरे के मुताबिक ही जीवन जीना। पिंजरे में बंद तोता क्या आकाश में उड़ने की चाहत पूरी कर सकता है। अगर कोई तोता पिंजरे में बंद है तो वह आकाश में उड़ने की चाहत पूरी कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस तोते के जीवन पर उसका स्वयं का कोई अधिकार
नहीं है, वह दूसरे की मर्जी से दूसरे के कैद में वह है। इसलिए पराधीनता दूसरे पे आधारित होना, दूसरे पे अधीन होना, यह जीवन का बहुत ही बड़ा अभिशाप है जो सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। चिड़ियाघर में पिंजरों में बंद प्राणी क्या जंगल के अपने स्वाभाविक जीवन का आनंद लूट सकते हैं? चिड़ियाघर में जो पिंजरों में बंद होते हैं प्राणी, आप देखो शेर है, हिरन है, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में ये बात है, बहुत ही प्राणियों को कैद खाने उम्र कैद की सजा मिल जाती है। किस दोष के कारण? किसी भी दोष के कारण नहीं, दूसरे के मनोरंजन के लिए। तो वह क्या अपना जीवन व्यतीत करेगा? वह पराधीन हो चुका है, दूसरे के हक में उसका जीवन है। उसका जीवन सिर्फ उसका शरीर, उसके जो धड़कन है वही उसकी है, बाकी तो उस पर पूरा संपूर्ण हक दूसरे इंसान का है। तो वह क्या अपना आनंद, जीवन का आनंद लूट सकेगा? कोई शेर है, हाथी है, वह जंगल की आज़ादी और खुशियाँ, आनंद क्या अनुभव कर सकेगा? वह तो चिड़ियाघर में बंद है। पराधीनता की यह पीड़ा ही गुलाम देशों की आज़ादी के लिए तड़पाती थी। पराधीनता की यह पीड़ा गुलाम देश जो थे, जैसे कि अपना भारत देश, वो आज़ादी के लिए हमें तड़पाता था। पराधीनता की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, पराधीनता की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए महात्मा गांधी, परम पूज्य नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने आंदोलन किए, लाठियां खाई और जेल गए। क्या हुआ? पराधीनता से मुक्त होने के लिए स्वप्न का भारत जो एक समय गुलामी कर रहा था, अंग्रेजों का गुलाम था, गुलामों से भरा हुआ था, उस भारत को आज़ाद करवाने के लिए, पराधीनता से मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी, अपने राष्ट्रपिता सरदार पटेल और नेहरू जी जैसे नेताओं ने आंदोलन किया, लाठियां खाई और जेल भी गए। यातनाएं सही, क्योंकि हमको अधीन बनाना नहीं था, पराधीन बनाना नहीं था, खुद पे निर्भर करना था, स्वतंत्र करना था। इसलिए अपनी मातृभूमि को पराधीनता के नरक से मुक्त करें, अपनी मातृभूमि को, जन्मभूमि को पराधीनता का जो नर्क है उससे मुक्त करें, स्वतंत्रता के स्वर्ग में ले जाने के लिए ही भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटक गए। सोचिए, अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। बहुत ही छोटी आयु में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल्लाह जैसे व्यक्तियों ने फांसी पर वो लटक गए। क्यों? हमको आज़ाद करवाने के लिए, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए। व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता में ही होता है, व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता में होता है, बंधन में होता नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्र ही गौरवपूर्ण ढंग से जी सकता है। जो राष्ट्र स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, वही खुद के नियम के अनुसार गौरवपूर्ण नीतिमत्ता से जी सकता है और सारी ऊंचाइयां सर कर सकता है। विज्ञान हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक हो, कला हो, सारी चीज़ों में वह निपुण हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और गौरवपूर्ण तरीके से जी सकता है। इसलिए पराधीनता में सुख पाने की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए पराधीनता में सुख पाने की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि पिंजरे में अगर कोई तोता कैद है और उसको वहाँ खाना पीना सब मिल रहा है, पर उसका कोई अर्थ है नहीं, उसकी आज़ादी से बड़ा कोई सुख नहीं है, वो उम्र भर का कारावास है उसके लिए। तो पराधीनता क्या है? एक नर्क समान है और स्वतंत्रता स्वर्ग समान है। तो पराधीन जीवन बहुत ही दुखदायी है, सपने में भी वो सुख नहीं दे सकता। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने दो पंक्तियाँ समझी, पराधीन सपने वो सुख नहीं, और बड़ा हुआ तो क्या हुआ?
जैसे पेड़ खजूर। तो आशा रखती हूँ कि आपको इस पंक्तियों में संपूर्ण अर्थबोध प्राप्त हो गया होगा। आपको अपने शब्दों में, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा है वही आप लिखिए, आपको अपने शब्दों में इसके बारे में विचार आप लिख सकते हो एग्जाम में। आपको इसकी पीडीएफ में भेजूंगी, अच्छे अक्षर में आपकी निबंध की नोट में आपको लिखना है और पीडीएफ बनाकर मुझे इसके फोटो होमवर्क में सेंड करने हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो का मैं समापन करती हूँ। अस्तु।